सरकारों की नाकामी की वजह से, तमाम तरह के झूठे वादों की वजह से दिल्ली के लोग हर बार 5 साल में ठगे जाते हैं। उसी ठगाई से बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली प्रदेश में अपने 68 उम्मीदवार उतारे हैं। दिल्ली वालों से भी अपील करते हैं कि अगर हम लोग झूठी घोषणाओं करने के बजाय अगर देश के संविधान को जो सभी समाज, सभी वर्गों के हितों के लिए बना हुआ है, सबके विकास के लिए बना हुआ है, उसको अगर हम लोग लागू करने का प्रयास कर दें तो कामयाब हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ये बेतहाशा झूठे वादे, कोई 2500 रुपए दे रहा है, कोई 2100 रुपए दे रहा है, कोई पानी फ्री दे रहा है, कोई बिजली फ्री दे रहा है। तो जो लोकतंत्र में जिस तरह से मजाक बनाया जा सकता है जनता का वोट का, उस तरह से लोग वोट का मजाक बना रहे हैं। टीवी इनके लिए बहुत इजी माध्यम बन गया है। तो इनका मीडिया है, इनकी बातें हैं, इनका प्रिंट मीडिया है, इनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो आए दिन दो पक्षी बात करने लगा है। जबकि इस देश में, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अगर फाइट कर रही है, आम आदमी पार्टी फाइट कर रही है, तो बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी इसमें फाइट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है तो कांग्रेस लड़ रही है, तो आम आदमी पार्टी, तो बहुजन समाज पार्टी भी चौथे कोने पे खड़े होकर इनको ताल ठोक कर बता रही है कि बहुजन समाज पार्टी का यहाँ प्रतिनिधित्व है और बहुजन समाज पार्टी इस बार बेहतर रिजल्ट लाकर दिल्ली में इनको दिखाएगी, जैसा हमें उम्मीद है। हमारे पदाधिकारी, हमारे प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ लगे हैं। दिल्ली प्रदेश चुनाव में बहुजन समाज पार्टी आखिर कैसे देगी कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी को टक्कर? बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब ढूंढने समझने की हम कोशिश करेंगे। इस वक्त मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश के केंद्रीय प्रभारी सुदेश आर्या जी मौजूद है और इनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की क्या कुछ रणनीतियां है, किस तरीके से चुनावी मैदान में बहुजन समाज पार्टी उतरी हुई है। 70 विधानसभाएं दिल्ली प्रदेश में है, इसमें बहुजन समाज पार्टी की मुस्तैदी से किन किन सीटों पर लड़ाई है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी जो हाल ही में सत्ता में रही, इसको कैसी की चुनौती के तौर पर टक्कर देने का काम बहुजन समाज पार्टी कर रही है। तमाम सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। दर्शकों से गुजारिश है कि आप हमें अगर फेसबुक पर देखना शुरू कर चुके तो आप हमें फॉलो जरूर करें। आप हमें यूट्यूब पर देखना शुरू कर चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज की हमारी इस अहम चर्चा को शेयर करें। सर, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। पराग भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आपके व्यूअर्स को हम लोग जय भीम बोलते हैं और आप बहुजन समाज पार्टी की दिल्ली प्रदेश की और दिल्ली में जो आम चुनाव विधानसभा में चल रहा है उसको कवर करने के लिए आपने हमें लाइव लगाया, इसके लिए मैं आपका साधुवाद करता हूं। जी तो सर, शुरू करते हैं हमारी चर्चा को। सबसे पहला यही सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश की अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ जो लड़ाई है, जो सत्ता में हाल ही में रही, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद काफी कुछ चीजें दिल्ली में हुई, तो बहुजन समाज पार्टी भी अब सियासी मैदान में नजर आ रही है। बसपा के क्या कुछ मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर दिल्ली प्रदेश में विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है? दिल्ली में जो आम चुनाव विधानसभा का अभी चल रहा है 70 विधानसभाओं पे, पहले तो दिल्ली में 70 विधानसभाओं में बहुजन समाज पार्टी 68 सीटों पर अपना दावा ठोक कर चुनाव लड़ रही है दिल्ली में। और खासकर जो मनवादी ताकतें हैं, पूंजीवादी ताकतें जो दिल्ली में सरकार में चल रही है, चाहे आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, इन तीनों का चरित्र और चाल चरित्र चेहरा एक जैसा ही है। तो अब फिर दोबारा से हमने इस बार भी कोशिश की है समाज के लोगों के बीच जाकर कि हमने सर्व समाज के लोगों को जिम्मेदारी दी है, सर्व समाज के लोगों को सम्मान दिया है टिकट तौर पर और सर्व समाज की भागीदारी के तहत सर्व समाज से अपील की है कि आप लोगों ने दिल्ली में लगभग 1950 से लेकर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का शासन देखा है और दिल्ली देश की राजधानी की दुर्दशा आज भी इतनी बुरी है कि लगभग यहाँ दिल्ली में 60 से 65 लाख लोग झुग्गी कैंप्स में और जे कॉलोनीज में रहते हैं। अगर सरकारों की इनकी नीयत अच्छी होती तो दिल्ली देश की राजधानी का कायाकल्प हो जाता, जो अन्य देशों की राजधानी है, डेवलप देशों की राजधानी है, उनमें गिना जाता। लेकिन दुर्भाग्य है कि दिल्ली में इन सरकारों की नाकामी की वजह से, तमाम तरह के झूठे वादों की वजह से दिल्ली के लोग हर बार 5 साल में ठगे जाते हैं। उसी ठगाई से बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली प्रदेश में अपने 68 उम्मीदवार उतारे हैं, जो इस देश में बहुजन समाज साथ साथ जो अन्य समाज, जो गरीब समाज के लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व करती है। तो हम यहाँ दमदारी से लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पैसों, पूंजीवादी तंत्र के खिलाफ
और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2025 5 फरवरी को बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ नीचे गया था दिल्ली में, उसे हम लोग ऊपर उठाने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे। सर क्या मुद्दे हैं इस बारी? बसपा तो ये तो कहती है कि जो देश का भारत का संविधान है वही उसका घोषणा पत्र है, लेकिन काफी कुछ प्रदेश के मुद्दे होते हैं, तो ऐसे में इस बारी क्या कुछ मुद्दे लेकर चल रही है बसपा? बहुजन समाज पार्टी मुद्दों पे आधारित राजनीति तो हम लोग बात करते हैं, लेकिन मुद्दों के साथ साथ अन्य पार्टियां जो जिस तरह से तमाम 5 साल के वादे पूरे ना करके नई चीजों को सामने घोषणा पत्र में रखती है, बहुजन समाज पार्टी का कैरेक्टर या काम करने का तरीका उस तरह का नहीं है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा कहती आई है कि देश संविधान से चलता है। अगर हमने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बहन जी ने 4 बार सरकार चलाकर भारत के संविधान के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया, उसी के संदर्भ में हम दिल्ली वालों से भी अपील करते हैं कि अगर हम लोग झूठी घोषणाओं करने के बजाय अगर देश के संविधान को जो सभी समाज सभी वर्गों के हितों के लिए बना हुआ है, सबके विकास के लिए बना हुआ है, उसको अगर हम लोग लागू करने का प्रयास कर दें तो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जो राजनीतिक दल है, खासकर जो पूंजीवादी दल है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये बेतहाशा झूठे वादे, कोई 2500 रुपए दे रहा है, कोई 2100 रुपए दे रहा है, कोई पानी फ्री दे रहा है, कोई बिजली फ्री दे रहा है। तो जो लोकतंत्र में जिस तरह से मजाक बनाया जा सकता है जनता का वोट का, उस तरह से लोग वोट का मजाक बना रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी आज भी कह रही है कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश की तरह दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी जो मजबूती से कैंडिडेट हर क्षेत्र में लड़ रहे हैं, उनको अगर साथ दे देते हैं लोग, तो निसंदेह दिल्ली में भी परिवर्तन लाने की हम लोग कोशिश करेंगे। और जो मूल समस्याएं छिपा रहे हैं, खासकर ये झूठे वादे करके दिखा रहे हैं केजरीवाल जी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों का नुरा कुश्ती चल रही है, उसके उलट हम लोग दिल्ली में बदलाव ला दे देंगे। चाहे उनकी स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे उनके रोजगार की समस्या हो, चाहे उनके शिक्षा और उनके सुरक्षा की समस्या हो, चाहे उनके जो पुनर्वास करने का जो काम है, जैसे माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में किया था, माननीय काशीराम साहब आवासीय योजना के तहत और डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम सभा को तैयार करके जो बहन जी ने प्लान बनाया था, उसी की तरह हम लोग अगर बैलेंस ऑफ पावर या दिल्ली सरकार में हम लोग आते हैं तो निसंदेह दिल्ली के कमजोर वर्ग के लोगों को और सब समाज के लोगों को हम लोग जो वादे ये लोग कर रहे हैं हम करके देंगे। हम वादे नहीं करते, जो माननीय बहन जी ने कहा, हम वादे करने में नहीं बल्कि काम करने में यकीन ज्यादा रखते हैं। तो दिल्ली के लोगों से ये अपील है कि भैया आपने 74-75 साल से इन तीनों पूंजीपति पार्टियों को देख लिया है, एक बार बहुजन समाज पार्टी को दिल्ली में मौका देके देखें। निसंदेह जो लोग कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको अपलिफ्ट किया जाएगा, जो सब समाज के लोग हैं उनको सम्मान देकर उनके जो व्यापार है, जो उनके काम धंधे, उनको में भी तरक्की करने को मिलेगी। जी सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार ये बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की आमने सामने की लड़ाई है। कांग्रेस को लेकर ये कहा जा रहा है कि वोट कटवा के तौर पर कांग्रेस दिखाई दे रही है। ऐसे में बसपा कहाँ दिखाई दे रही है? बसपा को कहाँ देख रहे हैं आप, या फिर बसपा की लड़ाई किस तरीके से बाकी तीनों राजनीतिक पार्टियों के साथ? मीडिया के तौर तरीके से जो चल रहे हैं लोग, और जो मीडिया में दिखाया जाता है कि मीडिया एक नैरेटिव सेट कर देती है आज की डेट में, एक हिसाब से देखा जाए तो बहुजन समाज को गुमराह करने का उनका नैरेटिव है कि दिल्ली में झुग्गी कैंप्स है, दिल्ली में जेजे कॉलोनी से कच्ची कॉलोनी है, गांव है दिल्ली में बहुत सारे, इन सभी लोगों को जो दरबार सताए लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं या जो अभी भी अनभिज्ञ है चीजों से, उनको कैसे डाइवर्ट किया जाए। तो टीवी इनके लिए बहुत इजी माध्यम बन गया है। तो इनका मीडिया है, इनकी बातें हैं, इनका प्रिंट मीडिया है, इनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो आए दिन दो पक्षी बात करने लगा है। जबकि इस देश में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अगर फाइट कर रही है, आम आदमी पार्टी फाइट कर रही है, तो बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी इसमें फाइट कर रही है। लेकिन मीडिया नैरेटिव सेट कर देती है तो हमारे लोग टीवी तक सीमित रहते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी का एक एक वर्कर कार्यकर्ता हजारों की संख्या में रोडों पे निकला हुआ है, झंडे डंडे के साथ में प्रचार प्रसार में, साथ में गली कूचे जाकर लोगों से मदद मांग रहा है, पार्टी के लिए वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता भूखे प्यासे रहकर पूरे मूवमेंट को दिल्ली में चलाने का काम कर रहे हैं बाबू भाई। और एक एक कार्यकर्ता पर, पदाधिकारी पर हमको इसलिए गर्व होता है कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि दिल्ली में बदलाव आए।
तो इसलिए जो आप टीवी की बात कर रहे हैं हम लोग, या जो प्रिंट मीडिया की बात कर रहे हैं, तो वो तो चाहते ही नहीं है कि इस देश में गरीब कमजोर वर्ग के समाज के लोगों की प्रतिनिधित्व या उनका रिप्रेजेंटेशन हो पाए, राजनीतिक तौर पर या सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर। तो ये तीनों चीजों में बहुजन समाज पार्टी इकलौती पार्टी है जो कहती है कि अगर हम लोग हैं तो हमारी रिप्रेजेंटेशन दिखना चाहिए। तो दिल्ली में द्विपक्षीय मामला नहीं है, दिल्ली में देखा जाए तो चौकोरी मामला है। भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है तो कांग्रेस लड़ रही है, तो आम आदमी पार्टी, तो बहुजन समाज पार्टी भी चौथे कोने पे खड़े होकर इनको ताल ठोक कर बता रही है कि बहुजन समाज पार्टी का यहाँ प्रतिनिधित्व है और बहुजन समाज पार्टी इस बार बेहतर रिजल्ट लाकर दिल्ली में इनको दिखाएगी, जैसा हमें उम्मीद है। हमारे पदाधिकारी, हमारे प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ लगे हैं। और आप लोग भी सोशल मीडिया से देख रहे होंगे कि हमारी पदयात्रा में कोई पेट भरकर नहीं है। जो समाज के नौजवान है, जो समाज के बड़े बुजुर्ग है, जो वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता है, वो अपना भूखे प्यासे रहकर गली कुछ जाकर प्रत्याशियों को साथ दे रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। और लोग भी कह रहे हैं, मन बना लिया कि बहुत हो गया केजरीवाल का ड्रामाबाजी, इस झूठ के पर्यायवाची को हम लोग खत्म करेंगे, बहुत हो गया इस भारतीय जनता पार्टी का जो नैरेटिव है, जो आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी काम, इसको अलग करेंगे। तो दिल्ली के लोग अब थोड़ा समझदार हो रहे हैं, सजग हो रहे हैं। मैं अभी चांदनी चौक की झुग्गियों में गया था, वहां हमारे प्रत्याशी कालीचरण जी हैं, तो वहां तमाम लोग हमें मिले, वो लोग कह रहे हैं कि भैया इस बार हम लोगों ने मन बना लिया कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को हम लोग वोट देकर अपने घर में वापसी करेंगे। साथ में हम लोग सदर में भी हम वैभव भाई के साथ गए थे, तो वहां की जो आवाम है, वहां के जो लोग हैं झुग्गियों के, कह रहा भाई इस बार चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन इस बार लोगों ने मन बना लिया कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे। तो दिल्ली में पहली बार हम लोग इस तरह की चर्चा जनता के बीच जाकर सुन रहे हैं। हम उनसे सवाल नहीं कर रहे, वो खुद अपनी तरफ से इस बात को बोल रहे हैं कि इस बार हम लोग बहुजन समाज पार्टी का हाथी निशान पर वोट देकर दिल्ली में बीएसपी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। जी, तो काफी कुछ चीजें हमने समझने की कोशिश की। सुजीत जी, स्पीकर थोड़ा डाउन है। जी जी, सर आपके साथ काफी ज्यादा जो समय है वो वैभव कुमार जी, जो कि डीएनएन हिंदी के पत्रकार है, वो आपके साथ बिता रहे हैं। काफी बार आपने मेरा नाम लेते लेते उनका भी नाम ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, तमाम दर्शक इस बात को समझ लेंगे। तो अगला इस तरीके से सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी, ये तमाम पार्टियां, जो तीनों पार्टियां हैं जो सवर लीडरशिप रखने वाली पार्टियां है, ये बाबा साहब का नाम जप रही है, जय भीम के नारे लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी गिना रही कि हमने बाबा साहब ने क्या कुछ किया, कांग्रेस कह रही है कि हम भारत का संविधान बचाएंगे, बाबा साहब का जय भीम और जय बापू के नारे लगा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी जय भीम कर रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी भी कह रही है कि हम अम्बेडकरवादी पार्टी है, हम बाबा साहब के मिशन और मूवमेंट को मंजिले मुकाम तक पहुंचाएंगे। तो कैसे वो तमाम दलित वोटरों को अपने तरफ लाने की रणनीति इस बार बसपा ने बनाई है, जो कहने की छिटक चुका है? हाँ वैभव भाई, देखो समाज भी समझ रहा है, समझ चुका है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर से जो नफरत करते थे लोग, जो बाबा साहब अम्बेडकर को कभी संविधान सभा में नहीं जाना देना चाहते थे, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को पूना पैक्ट में जिनको धोखा दिया, जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को जीते जी सम्मान नहीं दिया, मरने के बाद सम्मान नहीं दिया, बाबा साहब को कभी भारत रत्न नहीं दिया, और इन्हीं समाज के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के आए दिन मुंह पे कालिक पोतते हैं, गर्दन तोड़ते हैं। तो ऐसे लोग अब क्या हो गया कि बाबा साहब चिल्ला के बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए लगे हैं। तो लोग समझ रहे हैं कि जो बाबा साहब और उनके समाज के लोगों से नफरत करते थे, जातीय दुर्भावना से उनको दूर रखते थे, तो ऐसे लोग अब वोट के जो खातिर, बहुजन समाज जागृत हो गया, वोट की ताकत समझ गया है या वोट की अहमियत समझ रहा है। जो बाबा साहब ने 1950 में कहा था कि हमारे लोग जब वोट की ताकत समझ जाएंगे उस दिन इस देश में बहुजन समाज का राज होगा, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोग पूरे देश में वोट की अहमियत समझ रहे हैं। तो वो उस वोट को किस तरह से डाइवर्ट किया जाए उनके माइंड से, तो इसीलिए वो बाबा साहब कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी हो, ये सब दिखावे के लोग हैं। इनके मन में साफ साफ आइडियोलॉजिकल काम नहीं कर रहे, तो बायोलॉजिकल लोगों को अपने तरफ जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। आइडियोलॉजिकल अगर काम करते तो क्यों केजरीवाल अपने विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री को पदमुक्त करता है, उससे पार्टी से बाहर करता? अगर उसको बाबा साहब से मोहब्बत होती तो अगर हम सभी समाज के सभी धर्म में आस्था रखते हैं, ऐसे वो भी उस अपने मंत्री के बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं में आस्था रखता। लेकिन उनको पता है कि इन लोगों को कैसे अलग करना है, लेकिन बाबा साहब का नाम लेना इनकी मजबूरी बन गई है कि बहुजन समाज पार्टी दिल्ली और देश में आज की डेट में नंबर 1 पार्टी होगी बाबा साहब की, और देश के बहुजन समाज के गरीब लोगों की। तो इनकी मजबूरी बन गई है कि किसी तरह ये लोग बीएसपी पास वापस ना चले जाएं। इसीलिए चाहे कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी है,
ये तमाम नकली लोग बाबा साहब की तस्वीर लेके चल रहे हैं। हकीकत में इनका एक ही एजेंडा है कि बाबा साहब की फोटो पे तो माला और विचारों पे इनके लगा दो ताला। तो साथियों, मैं तो यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अम्बेडकरवादी मतलब बनना और होना दोनों में फर्क है। ये लोग जो नकली अम्बेडकरवादी बने घूम रहे हैं और जो बाबा साहब के असली अनुयायी हैं, जो असली अम्बेडकरवादी हैं, बहुजन समाज पार्टी और उनकी नेत्री आदरणीय बहन जी हैं, जिनके नेतृत्व में बाबा साहब का ये सफल कारवां आंदोलन चल रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं, बाबा साहब के हम तो सुबह शाम तक चाहे घर में रहे, बाहर रहे, चाहे अपनी मीटिंग रहे, चाहे कैडर में रहे, हर जगह बाबा साहब की बातों को लोगों को तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये लोग तब बाबा साहब की बात करते हैं जब इनको लोगों का वोट चाहिए होता, दलित समाज के, ओबीसी समाज का, एससी समाज का। तो इसलिए चालाक लोगों से हमारे लोग सतर्क रह रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इस बार बाबा साहब के नाम पर इनकी ज्यादा देर तक काट की हंडी नहीं चलेगी। निसंदेह ही बाबा साहब को मानने वाले लोग बहुजन समाज पार्टी के पास वापस आएंगे। जब वापस आएंगे तो हम दोबारा से 14.5% के मानक को भी छूने के लिए प्रयासरत है और हो सकता है दिल्ली में हम बदलाव भी लेके आए। जी, केजरीवाल के जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर उन्हें जो 1000 रुपए चुनाव के पहले, उसके बाद 2100 रुपए, कांग्रेस के जरिए 2500 रुपए देने की लगातार जो बात की जा रही है, बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है तमाम लोकसभा चुनाव में और कई प्रदेशों में। हाल ही में देखा गया विधानसभा चुनाव में, महाराष्ट्र में भी इसका असर हुआ। तो ऐसा नहीं लगता कि ये तमाम जो योजनाएं हैं ये दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी असर कर दिखाएगी? हाँ महबूब भाई, पैसे का जो लालच दिया जा रहा है, ये देखा जाए तो पूरी तरह का कंडेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन का है। ये जो कहते हैं आचार संहिता का पूरा उल्लंघन मान सकते हैं उसको, क्योंकि भाई पैसे का सीधा बांटना सरकार का, सरकारी पैसे का दुरुपयोग माना जा सकता है। अगर सरकार कुछ करना था तो भाई उनके लिए जो तमाम योजनाएं हो सकती थी जिससे वो लंबे समय तक लाभान्वित होकर अपने परिवार को भी जीविका देकर या उनके साथ उनको रोजगार देकर कर सकते थे। पर ये जो 2100 2500 तमाम ड्रामेटिकल चीज चल रही हैं, ये एक हिसाब से देखा जाए तो समाज के वोट को खरीदने का एक नया सगुफा है। इसको चुनाव आयोग को देखना चाहिए। भाई इस तरह की जो भी घोषणाएं होती हैं उस पर तुरंत ही प्रतिबंध लगाना चाहिए, खासकर चुनाव के दौरान। एक बंदा पैसा बांट रहा है, एक बांटने की बात कर रहा है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो पैसा ही बढ़ रहा है। तो इसमें चुनाव आयोग की जो गंभीरता है उसके ऊपर संदेह आना चाहिए। तो हम तो चुनाव आयोग से भी इसलिए बार बार अपील करते हैं कि इस तरह की कोई भी घोषणा पैसे को लेकर अगर कोई आती है तो उस पर तुरंत ही उस पार्टी को बैन लगाना चाहिए, उस पार्टी के मुखिया को अंदर करना चाहिए। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने कभी इस तरह की कोई घोषणा नहीं की। बहुजन समाज पार्टी कहती है अगर हम लोग सत्ता में आए तो आपके घर से जो नौजवान बच्चे हैं, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, उनको तो रोजगार देंगे, सरकारी गैर सरकारी। अगर जो लोग काम धंधे वाले लोग हैं उनको सहूलियत से काम धंधे करने का मतलब समय देंगे, जगह देंगे, और उनको जो भी सरकारी ऋण हो सकता है उस पर कम ब्याज में देंगे। तो तमाम चीजें बहुजन समाज पार्टी बोलती है। लेकिन ये लोग जो जिस तरह से 2100-2500 रुपए कर रहे हैं, तो क्षेत्र में भी लोग कह रहे हैं भाई इस तरह के जो ड्रामा कर रहा है केजरीवाल या कांग्रेस, इन लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसे ही कहा। और केजरीवाल ने तो पंजाब में भी 1100 रुपए की बात कही थी। तो केजरीवाल को वहां पंजाब के लोग भी ढूंढ रहे हैं कि वो झूठा आदमी कहाँ गया जो तिहाड़ जेल में घूम कर आके और बड़ा झूठा बन गया और 21 रुपए की बात करने लगा। तो वो वहां के लोग भी ढूंढ रहे हैं, भाई हमारे 1100 रुपए दे जाओ, फिर दिल्ली वालों उठो जाके 21 रुपए में। तो ये तमाम जो लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं केजरीवाल द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, कांग्रेस द्वारा, ये निसंदेह ही वोट के अहमियत को खत्म करने की एक षड्यंत्र है मेरी समझ से। बाकी जनता ज्यादा टाइम तक इनके ऐसे अपने वादों में आने वाली नहीं पराग हुई। जी, इंडिया गठबंधन की जब बात निकल कर आती है तो जब दिल्ली प्रदेश के चुनाव की हम बात करेंगे तो दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने लड़ रही है। तो इससे कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होकर चलेगा? देखो, हमें किसको फायदा होगा किसको नहीं होगा साफ सा हमारा मानना है। काशीराम साहब भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, ये तीनों पार्टियां एक है अंदर खाने। इनकी जड़ें जो ना नीचे अगर आप सही से हाथ डाल के देखोगे, तीनों के हाथों एक जैसे हैं, तीनों की जड़ें एक जैसे मिली हुई हैं। इसीलिए ये जो आपको दिखाई देता है गठबंधन है, कहीं 37, कहीं 35, कहीं 28, ये हकीकत में कुछ भी नहीं, इनका आपसी खेल है कि किसी तरह बहुजन समाज, जिसको काशीराम साहब ने कहा था भाई जो कमजोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो सर्व समाजी लोग हैं, वो एक साथ इकट्ठे हो जाए तो उनकी संख्या 85% हो जाती है। अगर ये लोग इकट्ठे होकर अपनी ताकत बना लें
तो इनकी बात बन जाएगी। तो ये तमाम जो पार्टियां हैं जो इस तरह का ड्रामा दिखा रही हैं कि भाई इनका गठबंधन था, उनका गठबंधन कुछ नहीं है। ये बेसिकली बीएसपी के वोट को डाइवर्ट करने का एक चाल है। लेकिन बीएसपी का वोटर भी अब समझदार होता जा रहा है, चालाक होता जा रहा है और कैडराइज होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब वो समझ रहा है कि हमको वोट किसको देना है। और जो इनका नूरा कुश्ती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, हमारे वोट पर ही ये तीनों चल रहे हैं। अगर वो वोट हमारे पास वापिस इधर आ जाए तो इनकी जमानत नहीं बचेगी, क्योंकि उनके जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पास या आम आदमी पार्टी के पास आज की डेट में भी जमानत बचाने के इनके पास वोट संख्या नहीं है, क्योंकि वोट के आधार पर राजा बनता है। वोट है बहुजन समाज के पास, बात की सही से अपनी वोट की ताकत नहीं समझ पा रहा है। अगर ये लोग अपनी वोट की ताकत समझ जाए तो जो आज सरकार में है, कोई 5% वोट वाला, कोई 2% वोट वाला, कोई 7% वोट वाला, तो इनकी जमानत नहीं बचेगी। 16.67% पे जमानत बचती है। हकीकत में बहुजन समाजी जो गुमराह होकर इनके पास चला जाता है 2100-2500 तमाम तरह की फ्री की रेवड़ियों चक्कर में, तो कहीं ना कहीं वहां जाकर डाइवर्ट हो जाता है, इसीलिए इनकी सरकार बन रही है। लेकिन अगर ये वापस से बहुजन समाज के पास अपने बाबा साहब के आइडियोलॉजी के तहत वापस आ जाता है तो निसंदेह पराग भाई मानो इनकी जमानत नहीं बचेगी। तो आप जो बता रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है, आम आदमी पार्टी बन रही है, हकीकत में बन किसी की नहीं रही है। ये बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करके इनके वोटों को कैसे हरा जाए, इसका इनके आपस का षड्यंत्र है दोनों का। जी सर, एक काफी कुछ चीजें समझनी और भी थोड़ी बहुत बाकी है कि जैसे दिल्ली की अगर बात करेंगे तो दिल्ली विधानसभा चुनाव ये काफी कुछ अहमियत रखता है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल लगातार एक दिन में अरविंद केजरीवाल लगातार 1, 2, 3 बड़े जनसभाएं कर रहे हैं। और तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली प्रदेश चुनाव की जो जिम्मेदारी बहन मायावती ने दी है, उनकी 2 ही अभी तक की जो रैलियां हुई है, तो आखिर ये रैलियां क्यों नहीं हो पा रही? क्या इसके पीछे का कारण है? आगे कब रैलियों का शेड्यूल है? नहीं, आपको प्रॉपर हमने 2 रैलियां मान्य आकाश जी की 2 रैलियां अभी हमारी हुई हैं और 26 तारीख को मान्य आकाश जी की रैली है हमारी दिल्ली में, और तमाम रैलियां और दिल्ली में उनकी होने वाली ताबड़तोड़। और क्योंकि मौसम बदल गया दिल्ली का, लोगों का मिजाज बदल गया। मान्य आकाश जी हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, वो लगातार हमारी पूरी जो दिल्ली की 17 विधानसभा कवर करने का प्लानिंग है वो उनको पूरा हो गया। तो 26 तारीख को हमारे इधर त्रिनगर में एक बड़ी सभा होगी और दिल्ली के तमाम जो हमारे पदाधिकारी और जो लोग लगे हैं वो उनकी तमाम मीटिंग और कार्यक्रम उनके ले रहे हैं। तो ऐसे करके दिल्ली में आपको 3 तारीख तक मान्य आकाश जी के तमाम रोड शो, तमाम आपको मंच के प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे। चलिए सर, एक बात दिखाई दे रही है कि इस बारी बहुजन समाज पार्टी के जरिए खास तौर पर नए लोगों को भी, नए चेहरों को सियासी मैदान में उतारा, अपना प्रत्याशी बनाया है। क्या कुछ कारण है इसके पीछे का? पराग भाई, माननीय बहन जी ने आज से कई साल पहले ही बोल दिया था कि हमें बहुजन समाज के नौजवानों को कैडर मूवमेंट के तहत तैयार करना है। तो 50% नौजवानों की भागीदारी के तहत बहन जी ने कहा था कि हम नए लोगों को राजनीतिक और सामाजिक चेतना और कैडर चेतना के तहत जगाएंगे और बहुजन समाज पार्टी के प्लेटफॉर्म पर लाकर उनको राजनीतिक तौर पर तैयार करेंगे और बाबा साहब मूवमेंट तौर पर तैयार करेंगे। तो माननीय बहन जी का आदेशानुसार हमने जो कोशिश की दिल्ली में, तो दिल्ली में जो नौजवान साथी जो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमने कैडर मूवमेंट के नौजवानों को और महिलाओं को, युवतियों को हमने मौका दिया है दिल्ली बड़ी संख्या में। और निसंदेह जैसे मानवर काशीराम साहब कहते थे, हमारे समाज के नौजवान साथी मूवमेंट को समझकर आगे बढ़ेंगे तो एक आने वाली पीढ़ी के लिए भविष्य तैयार हो जाएगा। तो माननीय बहन जी भी उसी तरह काम कर रही है। तो दिल्ली में आपने देखा होगा एक हमारी शैल कुमारी जी हैं, वो चुनाव लड़ रही है इधर से सदर से, उधर से एक डॉक्टर अस्मिता जी हैं, वो लड़ रही है चुनाव उधर से, इधर से आपने देखा होगा एक हमारे हजरत चड्डा जी है, नौजवान है 25 साल के, वो चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली में। इधर हमारे सुल्तानपुर माजरा से कुलवंत राणा नौजवान भाई, वो लड़ रहे हैं चुनाव दिल्ली में। तो ऐसे करके दिल्ली में, पूरे दिल्ली में नौजवानों की बड़ी संख्या बहुजन समाज पार्टी ने उतारी है और निसंदेह समाज में इस बात को लेकर, नौजवानों में इस बात को लेकर बहुत अच्छा मैसेज गया है। माननीय बहन जी के प्रति जो बहन जी ने कहा था उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश की है। तो लोग हमारे से भी मतलब इस तरह से लगाव रख रहे हैं। भाई बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश के लोग हैं, स्टेट के लोग हैं, उन्होंने नौजवानों को भागीदारी देकर और खासकर जो हमारे बिगर सेक्शन के लोग हैं और जो SC ST के जो युवा छात्र छात्राएं हैं और खासकर जो झुग्गी और मलिन बस्तियों में रहती हैं,
उनको हमने अपॉर्चुनिटी दी है बहन जी के आदेशानुसार, तो वो सब लोग एक हिसाब से होप्स बन गई है, आस बन गई है कि बहुजन समाज पार्टी है जो नौजवानों को राजनीतिक और सामाजिक चेतना के तौर पर जागृत कर रही है। जी सर, एक बात समझनी है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के रैलियों का इंतजार खासतौर पर बसपा के कार्यकर्ता वोटर सपोर्टर को होता है, तो दिल्ली प्रदेश में बहन मायावती की रैलियां होने वाली है या फिर नहीं, या कितनी होगी? हाँ, माननीय बहन जी का जैसे आदेश आएगा तो कुछ ना कुछ हो सकता है जो आप लोगों तक मीडिया तक बात पहुंच जाएगी। और अभी माननीय आकाश जी के प्रोग्राम लगे हैं तो हम लोग मेन फोकस है उनपे का काम कर रहे हैं। अभी चुनाव वैभव भाई अभी सॉरी पराग भाई अभी चुनाव स्टार्ट हुआ है, तो चुनाव भी स्टार्ट हुआ है, चुनाव पीक शुरू हो रहा है, तो जैसे जैसे चीजें आएंगी सामने आप लोगों तक पहुंच जाएंगी। माननीय आकाश जी के प्रोग्राम हमारे दिल्ली में लग चुके हैं, लग रहे हैं, तो उनको हम लोग पहले करवाएंगे और जैसे जैसे पार्टी का उधर से आदेश आएगा बहन जी का, माननीय आकाश जी का, उसको हम फुलफिल करेंगे और आप तक पहुंचा भी देंगे। जी सर, 70 विधानसभाएं कुल दिल्ली में है, तो बसपा के जरिए क्या आपका अनुमान क्या है? आप क्या आंकड़े देंगे कि कितनी सीटों पर बसपा जो है जीत दर्ज करेगी? हाँ देखिए, आंकड़े के हिसाब से कोई भी पार्टी चाहे हवा हवाई बातें कर दे, लेकिन इस बार चौकोरी मुकाबला आपको दिल्ली में देखने को मिल रहा होगा। आप लोग खुद सोशल मीडिया से हमारे बहुत सारे एक्टिविटीज आप मतलब वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उन सारी एक्टिविटीज में आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी अन्य पार्टियों के मुकाबले ज्यादा बेहतर जमीन पे दिखाई दे रही है। टीवी में देखेंगे तो शायद अन्य पार्टी दिखाई देगी, लेकिन जमीन पर अगर सही से आप देखते होंगे तो बीएसपी दिखाई दे रही होगी। तो चौतरफे मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी भी एक बड़ी दावेदार है। और बाकी जो रिजल्ट है वो 5 फरवरी के बाद जो भी मत आएगा, जो भी आएगा वो सामने आएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं हम लास्ट जो चुनाव हमारे गए उनसे बेहतर रिजल्ट लाकर, और हम बैलेंस ऑफ पावर बनने की भी हमारे मतलब पूरी प्रक्रिया में हम लोग शामिल हैं। और अगर इस तरह अगर समाज में जागृत हो जाते हैं तो हम दिल्ली में बड़ा चमत्कार भी कर सकते हैं। जी, तो इस बार ही काफी कुछ मेहनत बसपा के माध्यम से जमीनी स्तर पर किया जा रहा है। इंतजार है कि परिणाम क्या कुछ होंगे। वो तमाम मुद्दों को लेकर हमने आज बातचीत की। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश के केंद्रीय प्रभारी सुदेश आर्य जी मौजूद थे। सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद पराग भाई, और आपने कवर किया। एक्चुअली थोड़ा लाइट वाइट की व्यवस्था प्रॉपर नहीं थी और मुझे अभी अर्जेंट निकलना था। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। शेड्यूल बहुत बिजी है, थोड़ा बहुत कई जगह भागना होता है, कई जगह जाना होता है और अपना ऑफिस प्रोफेशनल जॉब भी करना है।